का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारी आवाज़ गवर्नर तक और डिपार्टमेंट के आले अफसरों तक पहुँचाते हैं। उसके बाद हमारा 72 घंटे की स्ट्राइक थी जो हमने 29 तारीख को ली थी कि हमारे एक जन्म डिमांड थी कि जिस तरीके से श्रीनगर के अंदर आपने जितने भी वहाँ हमारे टेलीविज़न भाई थे उनकी एक स्नैटी बनाई PDL TDL, और जम्मू के अंदर भी इसी तरीके से आप एक ही स्नैटी बना के PDL TDL भेजें। यहाँ जम्मू के अंदर मसला ये है कि यहाँ इन्होंने हमें जो है 3 पार्टों में बांटा हुआ है। किसी को लिखते हैं PDL TDL, किसी को लिखते हैं ये नीड बेस, किसी को लिखते हैं कैजुअल लेबर। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से श्रीनगर के अंदर एक स्नैटी लिस्ट है PDL TDL, उसी तरीके से जम्मू के अंदर भी बनाई जाए। हर बार जम्मू वालों के साथ ये बेइंसाफ़ी हो रही है क्योंकि प्रॉपर चैनल जो है 6 महीने के बाद जो है DPC होती है श्रीनगर के अंदर। जम्मू के अंदर आज 1997 से लेके आज दिन तक कोई DPC नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि जिनके भी 7 साल हुए उन सबको रेगुलाइज किया जाए और हमारी स्नैटी लिस्ट जो है वो एक बनाई जाए। आज हमने जो 72 घंटे की कॉल दी थी, कल टाइम पूरा हो गया था, मगर हमने इस स्ट्राइक को आगे कंटिन्यू रखा है। जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम ये प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। हमारी यही मांग है अपने MD साहब से, कमिश्नर सेक्रेटरी से और चीफ साहब से कि हमारी स्नैटी लिस्ट जो है 4950 लोगों की वो एक की जाए, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसके ज़िम्मेदार हमारे चीफ साहब और हमारे MD साहब होंगे, ना कि ये टेलीविज़न होंगे, क्योंकि इन टेलीविज़नों ने अपनी जानें गंवाई हैं, इन्होंने अपने टांगें गंवाई हैं, इन्होंने अपने हाथ गंवाए हैं। आज हमारे बच्चों के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है ये हम होने नहीं देंगे। इसलिए हम यही कहते हैं कि पीसफुल तरीके से हमारा काम हो जाए, नहीं तो हम सारे अपने बीवी बच्चों को लेकर रोडों पर उतरेंगे, लाइटें बंद होंगी, सिस्टम पूरा ठप होगा और लोग बाहर निकलेंगे। हम आवाम से भी गुजारिश करते हैं, जिन घरों में हम रोशन कर रहे हैं, आज हमारा घर अंधेरे में है, आवाम से भी हमारी ये अपील है कि वो हमारी सपोर्ट में निकलें और हमारी आवाज़ उठाएं। जो जम्मू के नेता हैं, जो जम्मू कर रहे हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, हमारी आवाज़ उठाएं, नहीं तो आने वाले टाइम में आप लोग हमारे पास आएंगे, हम भी कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। इस बार अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया, आने वाले टाइम में हम भी दिखा देंगे कि टेलीविज़न की ताकत क्या होती है और कैजुअल लेबर की ताकत क्या होती है। ये 5000 फैमिली की बात है, एक अकेले किसी डिपार्टमेंट की बात हम नहीं कर रहे, हम अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं कि हमारे 5000 फैमिली की बात है। इनके बारे में सोचो कि इनके घर कैसे रोशन होंगे। मेरा नाम जगदेव सिंह है, मैं माइग्रेंट प्रेजिडेंट माइग्रेंट कैंप तलवाड़ा। और सर 1998 का लेइया अज के दिन तक जोड़ा साढ़े कन्नी नानसाफ़ी, चाहे गौरमेंट कोई भी रही हो, नानसाफ़ी होंदी रही, क्योंकि प्रोफैसर भीम सिंह होरें जो सुप्रीम कोर्ट जड़ा केस लड़िया 8 पार कश्मीरी माइग्रेंट के मुताबिक जड़ा असें राशन रिलीफ जड़ा 642 परिवार की दिता गया, जिस 1600 परिवार जड़ा है तो नॉन रजिस्टर है, उनकी ना कोई वेरीफिकेशन करने वाला है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका कोई संज्ञान लिया कि इन्हें लोगों भी रजिस्टर्ड माइग्रेंट किया जाए। क्योंकि अज के दिन तक जेडे दर दियाँ ठोकरा खा करते हैं, साढ़े पढ़े लिखे दे नौजवान बच्चे जेडे कश्मीरी माइग्रेंट की नौकरियां दी गई, लेकिन तलवाड़ा माइग्रेंट अस ये नहीं चाहते कि उन्हें की दी गई, लेकिन अस भी माइग्रेंट 1998 का लिया AK-47 के शिकार कश्मीरी माइग्रेंट, AK-47 के शिकार तलवाड़ा माइग्रेंट। लेकिन तलवाड़ा माइग्रेंट कन्नै जी सतीली मां का सलूक किया जाता। अस LG साहब को यह दरख्वास्त करगे कि जी उत्थे सलाल प्रोजेक्ट की कॉलोनी है वो किसी वक्त भी गिरी सकती, किसी वक्त भी उत्थे हादसा हो सकता, लेकिन साड़ी सुध लेने वाला कोई नहीं। जियां कि साढ़े केरोसिन आयल जड़ा सुप्रीम कोर्ट के आर्डर है वो केरोसिन आयल जड़ा इन्हें जड़ा नहीं दिता। 1600 परिवार की राशन उन्हें कंसीडर माइग्रेंट नहीं किया गया आज तक। और तलवाड़ा भी जी कॉलोनी है बिल्कुल डैमेज होने वाली है, ये अस मजबूर होइए अगर साढ़े कन्नी नानसाफ़ी हुई, अस गवर्नर साहब को दरख्वास्त करगे कि साड़ी जेडे साढ़े माइग्रेंट तलवाड़ा वाले पासे ध्यान किया जाए, नहीं तो अस मजबूर होइए सड़कें उपर आई जागे, फिर जड़ा ये अस मजबूर होना पाओ। लेकिन साढ़े आस्ते जी जियां जगटी कश्मीरी माइग्रेंट आस्ते कॉलोनी बनाई दी गई, इयां साढ़े आस्ते भी जी कॉलोनी बनाई दी जाए। जय हिंद, जय। ठीक है जी सर, जो आज की प्रेस वार्ता के बारे में बताएंगे। अशोक जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है, हमारी अपील है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से और यहाँ की सरकार से, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वे जम्मू खिते में जो तलवाड़ा माइग्रेंट्स हैं उनकी सुध ली जाए, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, उनके जो मसाइल हैं वो हल किए जाए। सबसे पहले मसला ये है
इनको रहने की जगह नहीं है। ये वहाँ तलवारा गांव में है, ये रियासी में, वहाँ पे ये टूटे फूटे शेड्स में रह रहे हैं और उन शेड्स की पिछले 15 साल से एक बार भी ना कोई रिपेयर हुई है, ना वही पानी है, तो ना बिजली। कभी कभी बिजली कई वो लातू वहाँ जलते हैं, अदरवाइज़ वो सारा ही एक बहुत बड़ा दर्दनाक कहानी है और दर्दनाक दृश्य है। इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ राशन के लिए ये तड़प रहे हैं, रिलीफ के लिए तड़प रहे हैं। इनके बच्चे अब जो मेहनत करके 10वीं 12वीं 13वीं पास कर गए, उनको कोई नौकरी नहीं। हम चाहते हैं कि इनको एक तो रेगुलर राशन मिला जाए, जो इनके पिछले एरियर हैं वो भी दिए जाएं ताकि वो ज़िंदा रह सकें, वो दिन निकाल सकें। प्लस वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वहाँ एक 8वीं का स्कूल है, वो भी भीम सिंह जी ने खुलवाया वहाँ पर, उसको भी ये अपग्रेड नहीं करते, उधर भी वहाँ स्टाफ नहीं रेगुलर आता। मैं कहता हूँ कि ये रियासत क्या चीज़ है, ये हिंदू इंसानों को क्यों नहीं इंसान समझती है। हम समझते थे कि बीजेपी सरकार आएगी, ये लोगों के साथ इंसाफ करेगा, लेकिन आप हैरान होंगे अशोक जी कि पिछले 15-16 सालों से जब ये माइग्रेंट हुए हैं, इनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान नहीं दिया। आखिर ये जाएं तो जाएं कहाँ। हमारी दरख्वास्त है कि वहाँ के माइग्रेंट्स जो है उनको रेगुलर राशन दिया जाए, उनको रेगुलर जो है वहाँ फ्यूल दिया जाए, उनको रेगुलर पढ़ाई के फैसिलिटीज़ दी जाएं, और वहाँ स्कूल जो है वो 10+2 किया जाए, वहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए, और रेगुलरली इन बेचारों को पिछले 1 साल से जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा है, राशन नहीं। है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे को याद करते हुए ये मनाया हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि 1984 में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ था, जो दुनिया के 10 सबसे बड़े डिज़ास्टर्स में से माना जाता है। और आज हमें जो यहाँ पर फोकस रखा है वो डेयरी इंडस्ट्री के लिए रखा है, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, जो बहुत ही साइंटिफिकली इस्तेमाल करके उसको यूज़ किया जा सकता है। सो आज हमारा फोकस डेयरी इंडस्ट्री पे है, क्योंकि इस पर हमारी सरकार का भी इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट है कि डेयरी इंडस्ट्री प्रमोट की जाए। एक ये ट्रेडिशनल हमारा एंटरप्राइज़ है, इससे बहुत हमें फ़ायदा हो सकता है, और उस फ़ायदे को पूरी तरह फ़ायदेमंद बनाना, ताकि ना हमारी एनवायरनमेंट को नुकसान हो, ना हमारी नदियों को नुकसान हो, ना हमारी सॉइल को नुकसान हो। तो ये आज हम ये दिन को याद करते हुए आज हमने ये वर्कशॉप आयोजित की है, और इसमें हम एक ये पोस्टर भी रिलीज़ कर रहे हैं अवेयरनेस करने के लिए सभी डेयरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, सभी ULBs के लिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो इस उससे जुड़े हुए हैं, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें और इस रिसोर्स को सही ढंग से इस्तेमाल करें। मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी में काफ़ी हमारे सीनियर लोगों ने, हमारे साथियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे भाइयों ने आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, और यहाँ के लोग ये बड़े दूर दराज इलाकों से आए हैं। इनके साथ पिछले 70 साल से एक तरफ से बहुत बड़े बड़े नारे दिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये जो लोग हैं ये टोटल बुनियादी सहूलियातों से महरूम हैं। ये मेरे पास जम्मू में पहुंचे थे, मैं इनको एडवाइज़र साहब के पास ले गया था,
इनके कुछ मसले थे, पंचायत के मसले, राशन का मसला, स्कूलों के मसले, रोड्स के मसले। एक तरफ से देश में बड़े बड़े नारे हैं कि भाई हम हर एक गांव को रोड के साथ जोड़ेंगे। दूसरी तरफ न इन लोगों के तमाम इलाकों में मैंने दौरा किया था। उसके बाद जो इन लोगों ने हमें फरियाद की थी उस पर हमने काफी हद तक एडवाइजर साहब, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, बाकी जितने भी ऑफिसर हैं, चीफ इंजीनियर जम्मू, सभी से मिलने के बाद कुछ कामों पर प्रोसेस शुरू हुआ है। और आज ये लोग मुख्तलिफ पंचायत से यहाँ पर एक डेपुटेशन के सूरत में हमारे पास आए थे और आज यहाँ पर हमारी जो मीटिंग हुई, अब मैं इनके जो चीता लीडर हैं, जो इनके सीनियर हैं, उनको साथ लेकर डीसी रामबन के पास जा रहा हूँ। और ऑलरेडी एडवाइजर साहब और डिविजनल कमिश्नर जम्मू के ऑफिस से डीसी साहब के लिए इनके जो मसाइल हैं वो ऑलरेडी डीसी साहब के पास डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स पहुंच चुके हैं। और हम यहाँ पर, और दूसरी बात, इन लोगों की और भी एक शिकायत है कि यहाँ से चंद्रकोट से लेकर जो राजगढ़, शामटी पंचायत, वो जो आगे इलाके वहां तक जो गाड़ियां जाती है, उनसे इन लोगों से, गरीब लोगों से किराए में भी बढ़ोतरी की गई है। और वो भी मैं आरटीओ साहब से अभी मिलूंगा इन लोगों को साथ लेकर। हमारे यहाँ यही प्रयास रहेगा। जिस तरीके से रामबन के लोगों के साथ पिछले 70 साल से नाइंसाफी हुई है, आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि जिन लोगों के साथ आज तक नाइंसाफी हुई है, उनके साथ जो कुछ सरपंच साहिबान ने, कुछ पंच साहिबान ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, जिसमें चैन सिंह जी हैं, लेखी राम जी हैं, बाकी मुख्तलिफ हमारे सीनियर यहाँ पर लोग आए हैं। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि हम सब मिलके अपने इलाके की बहबूद के लिए, डेवलपमेंट के लिए सब मिलके काम करेंगे। और यहाँ पर लोगों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है और कुछ वीडीसी के मेम्बरान भी आए हैं। मैं उनको भी आश्वासन देना चाहता हूँ, हम आपके लिए भी जदोजहद करेंगे और आपको भी सैलरी देने के लिए देश के प्रधानमंत्री तक मैं आवाज पहुँचाऊंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके साथ भी इंसाफ होगा। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया, देखिए लगातार किसानों को सत्ताधारी पार्टियां और सरकार लगातार प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं। हमारी मांग है कि किसानों को प्रताड़ित करना बंद किया जाए। एक तरफ सत्ताधारी पार्टियां किसानों के हितैषी होने का दावा करती हैं, 2022 के अंदर इनकी जो आय है उसको दुगना करने का दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी एक्ट की आड़ के अंदर किसानों से पिछले 40 से 50 सालों से जो किसान वहां पर खेती कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, रोशनी एक्ट की आड़ में उन जमीनों को खाली करवाने की जो है इनको जो है नोटिस इशू किए जा रहे हैं। कठुआ के अंदर राजस्व विभाग ने वहां पर कई जिलों के अंदर वहां पर नोटिस जारी किए हैं किसानों को कि वो सरकारी जमीनों को खाली करें। देखिए उच्च न्यायालय ने जो इनको रोशनी एक्ट के अंदर जो आदेश इशू किया था, हम उसका स्वागत करते हैं। माननीय न्यायालय ने कहा था कि जो इंक्रोचमेंट जो जमीन है उसको खाली करवाया जाए, मगर सरकार उन किसानों से जमीन खाली करवा रही है जो पिछले 40 से 50 साल में वहां पर खेती कर अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि किसानों को प्रताड़ित करना बंद करें, नहीं तो जम्मू में भी ये तय है कि दिल्ली के बॉर्डर जैसा आंदोलन होगा। शिवसेना किसानों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरेगी।